बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। बीजेपी ने 260 सीट लड़ी थी और 47% सीट जीती और 28% वोट मिला। द बीजेपी कंटेस्टेड 260 सीट्स इन 2014, won 47% of those and got 28% votes. 2019 में बीजेपी ने 150 सीटें लड़ी, 70% सक्सेस रेट और 26% वोट्स। इसके अलावे मुख्यमंत्री के रूप में पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रचारित हुआ था। शिवसेना को जिताने में भी भाजपा समर्थक मतों का ही बहुत बड़ा अंश था। This has to be noted that in the success of the Shiv Sena candidate, the prospect of Devendra Fadnavis becoming the chief minister and the support base of BJP also played a crucial role. इसलिए ये दोनों युति ने जब प्रामाणिक बहुमत प्राप्त किया था तो ये देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भाजपा की नैतिक विजय भी थी और चुनावी विजय भी थी। It was the moral and electoral victory of BJP-led alliance under the leadership of श्री देवेंद्र फडणवीस जी। यह बात समझना बहुत जरूरी है। चुनाव के नतीजे आने पर ही शिवसेना किसके इशारे पर इतनी उत्तेजक हो गई? चुनाव सामने में था, नतीजे सामने आए थे, किसके इशारे पर? शरद पवार का पब्लिक स्टेटमेंट है कि हमें अपोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है। कांग्रेस का भी यही टिप्पणी रही है कि हमें अपोजिशन में बैठने का मैंडेट मिला है। तो एक आए कि अपोजिशन में बैठने का मैंडेट कुर्सी के लिए मैच फिक्सिंग कैसे हो गया? द कंट्री इज श्योरली इंटाइटल्ड टू नो that in view of the public declaration by the Congress and NCP leaders that their mandate was to sit in the opposition, certainly how it became a match fixing to grab the chair. अब कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है। मतलब जब शिवसेना स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर अपने 30 साल की दोस्ती तोड़ दे और घोर विरोधी उनके विचारधारा के एनसीपी और कांग्रेस का दामन थाम ले, तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। जहां अजित पवार भी बैठे हुए हैं उस चर्चा में पूर्व की, और अगर एक स्थायी सरकार के आग्रह पर देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में अजित पवार के साथ बड़ा तबका आकर सरकार को सहयोग देने का निर्णय करता है, तो लोकतंत्र की हत्या है। इसको क्या कहा जाए? ये जो नई युति बनी है, ये एक स्थायी सरकार देगी, प्रामाणिक सरकार देगी। महाराष्ट्र देश का एक बड़ा प्रदेश है और मुंबई देश की वित्तीय राजधानी भी है। मुंबई हैपेंस टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र इज द बिग स्टेट ऑफ इंडिया। ये चोर दरवाजे से देश के वित्तीय राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश थी।
It was a conspiracy to control the financial capital of the country, namely Mumbai, through backdoor. ये थी सही बात और ये था सही षड्यंत्र. जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को जीवित नहीं रख सके, उनके विषय मुझे कुछ नहीं कहना है. उनका प्रामाणिक कांग्रेस विरोध जग जाहिर है. उनकी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद और भारत की संस्कृति और संस्कार के प्रति समर्पण प्रामाणिक है. यही कारण था कि दोनों पार्टियां साथ आई थी और देश की राजनीति में एक नई ऊर्जा आई थी. जो उस सारी विरासत को छोड़ देते हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं. अब कुछ लोग शिवाजी की विरासत की बात कर रहे हैं. सत्ता के लिए समझौता करने वाले अपने विचारों से शिवाजी की बात न करें, छत्रपति शिवाजी की, तो उचित है. इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है.